तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिन पौधों की बात करेंगे वो हैं कुछ ऐसे पौधे जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये वो पौधे हैं जिसे कोई भी बिगिनर जिसने अभी अभी पौधों को लगाना शुरू किया हो उसको लगा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस देख देख कर हमें पौधे लगाने की बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कौन से पौधे लगाएं। कई बार हम पौधे लगा भी देते हैं तो क्या होता है कि पौधे बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो कोई भी बिगिनर आसानी से अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में लगा सकता है और गार्डनिंग की शुरुआत कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आपको बताते हैं कि अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं तो आप कौन कौन से जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं या किन पौधों से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी भी अच्छे काम की शुरुआत किसी शुभ मुहूर्त में, किसी शुभ चीज़ से करनी चाहिए। तो अपनी गार्डनिंग की शुरुआत भी हमें सबसे पहले तुलसी जी के पौधे से करनी चाहिए। तो हमारा इस लिस्ट में पहला पौधा है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। तुलसी जी का जो पौधा है वह एक लक्की पौधा होता है और प्रत्येक घर में यह होना अनिवार्य होता है। यह पौधा बहुत ही हार्डी पौधा होता है। इसे फरवरी से अक्टूबर तक लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले इस पौधे को बड़ी अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। इस पौधे को ग्रो करने का सबसे मेन टिप यह है कि तो दोस्तों, इस प्लांट को लगाने के लिए पोरस सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी जो है गमलों में इकट्ठा ना हो और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। यदि ऐसा होगा तो रूट रॉट की समस्या देखने को मिलेगी और जड़ें जो हैं गल जाएंगी और हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तुलसी जी को साल भर हरा भरा रखने के लिए आपको इसकी जो मंजरी है, ये बीज जो है मंजरी है, इसको यहाँ से समय समय पर इसको तोड़ते रहना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो तुलसी है साल भर हरी रहेगी। ठंड से जो है तुलसी जी को बचाना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि लोग पतली सी चुनरी उड़ा देते हैं और वैसे भी इसका घर में होना और इसका हरा भरा रहना शुभ माना जाता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि तुलसी जी की आप अच्छे से केयर करें। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा दूसरा पौधा है करी पत्ता का या करी लीफ का पौधा। ये भी एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तों का प्रयोग जो है हम अक्सर विभिन्न व्यंजनों में करते हैं। यही कारण है कि इसे सभी घरों में खूब लगाया जाता है। इसकी खुशबू, इसका अरोमा, इसका टेक्सचर जो है व्यंजनों को स्वाद से भर देता है, इसलिए इस पौधे को अक्सर लगाया जाता है। इस पौधे को लगाने के लिए भी पोरस सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी आसानी से छनकर ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, पानी इसमें इकट्ठा ना हो। दूसरा, करी पत्ता के प्लांट को बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा रिपोर्ट ना करें। और ये भी एक फुल सनलाइट का पौधा है,
इसलिए इसको फुल सनलाइट में ग्रो करना चाहिए। यदि इस पर किसी प्रकार के कीट इत्यादि लग जाते हैं तो नीम ऑयल का इस पर समय समय पर प्रयोग करें, तो वो कीट जो है तुरंत हट जाएंगे। दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइज़र इस पौधे पर बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग हम खाने में करते हैं। अगर हम समय समय पर इस पर केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इसके पत्ते की जो खुशबू है, जो टेक्सचर है, जो अरोमा है, वो चला जाता है। इसलिए आप केचुए की खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, सर्दियों में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाला जा सकता है। पेस्टिसाइड भी इसकी पत्तियों पर बिल्कुल भी ना डालें। तो इस तरह से अगर आप करी पत्ता को ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा दूसरा पौधा है अजवाइन का पौधा। अजवाइन का पौधा जो है, इसके जो लीव्स हैं बहुत ही कोमल कोमल हरा भरा टेक्सचर लिए होते हैं। इसके जो पत्ते हैं, इन्हें छूने से मखमल जैसा मखमली एहसास होता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको छुआ तो चारों ओर अजवाइन की खुशबू महकने लगी। तो यह बहुत ही खुशबू देने वाला पौधा होता है। इसको भी हम चटनी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों के इत्यादि को बनाने में या दालों को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ पत्तियां तोड़कर हम डाल सकते हैं। पुदीने के चटनी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आम की चटनी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से खाने पीने की वस्तुओं में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो असली नाम है, ओरिजिनल नेम है, वो है मैक्सिकन मिंट। अक्सर हम देखते हैं कि घर में जो अजवाइन पाई जाती है, उस अजवाइन का ये पौधा नहीं होता, बल्कि ये एक विदेशी प्रजाति का पौधा है जिसे मैक्सिकन मिंट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी खुशबू बिल्कुल अजवाइन से मिलती जुलती है, तो इसलिए इसको अजवाइन का पौधा भी कहा जाता है। अगर आप नर्सरी में इसको लेने जाओगे और ये कहोगे कि हमें अजवाइन का पौधा चाहिए, तो आपको यही पौधा नर्सरी वाले देंगे। ये भी एक इजी ग्रोइंग प्लांट है और इसको आप 10 इंची के पॉट में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये इस समय मेरा छोटा पॉट है, तो इसमें जो है अभी इसका रूट बाउंड हो रहा है, तो मैं इसका आज पॉट जो है बदल दूंगा, जिससे कि और अच्छे से ये ग्रो हो सके। क्योंकि एक हार्डी प्लांट है और बहुत जल्दी फैल जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। वही बात जो कि मिट्टी के बारे में कही जाती है, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को पौधों की मिट्टी को चाहिए होते हैं, तभी पौधे फलते फूलते हैं। अच्छे तरह से काऊ डंग कंपोस्ट या हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कीटों की भी समस्या आ जाती है कई बार, तो नीम ऑयल का ही स्प्रे करें, कोई भी दूसरा पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें। उससे क्या होगा, पौधे जो है विषाक्त हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, और आप इसका खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हार्डी प्लांट है, तो गार्डनिंग की शुरुआत इससे की जा सकती है। तो दोस्तों, चौथा हमारा पौधा इस कड़ी में है, वो है अपराजिता का पौधा। देखिए, इस समय अपराजिता पर खूब फ्लावरिंग हो रही है, ढेर सारी फ्लावरिंग इस पर हो रही है। इसके नीले नीले फूल जो है मन को खुश कर देते हैं। इसके जो फूल है भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। ये भी एक शुभ पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा स्वर्ग से लाया गया था, ये पौधा, और इसके फूल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आप सबको इसको लगाना चाहिए। वैसे भी एक हार्डी पौधा होता है, ये एक क्रीपर वाइन होती है, बेलनुमा पौधा होता है, और ये काफ़ी फैल जाता है, जहाँ इसको जगह मिलती है फैल जाता है। लेकिन अगर आपका गमला छोटा है, इसको आप फैलने नहीं देना चाहते, तो समय समय पर इसकी प्रूनिंग और कटिंग आपको करते रहना चाहिए। तो इसके लिए भी मिट्टी का पोरस होना अति आवश्यक है, और आपको चाहिए कि इसमें इसकी केयर में तो दोस्तों, इजी ग्रोइंग प्लांट्स की लिस्ट में मेरा जो 5वां पौधा है या 5वें नंबर का जो पौधा है, वो है एलोवेरा का पौधा। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका जो जेल है वो विभिन्न प्रकार की जो क्रीम्स होती हैं, फेस क्रीम, उसमें किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट भी आपको इसको काट कर अपने स्किन पर लगा सकते हैं। स्किन टैनिंग होने पर या स्किन बर्न होने पर आप तुरंत इसको काट कर इसके जेल को लगा लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये भी दोस्तों एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये ऐसा प्लांट है, इसको आप वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाएंगे तो यह और कोई केयर नहीं मांगेगा।
आप इसको लगाइए और भूल जाइए। ये अपने आप ही दोस्तों फलीभूत होता रहेगा और अपने आप ही बढ़ता रहेगा। इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसमें पानी इत्यादि ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि ये एक सैकुलेंट वैरायटी का पौधा है। इसके पत्तों में जेल भरा होता है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो इसको आप घर पर आसानी से बिगिनिंग में गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला पौधा है वो है मनी प्लांट का पौधा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, ये प्लांट भी एक इजी ग्रोइंग प्लांट है। देखो, ये समय मेरे पास जो लगा हुआ है ये वेरिगेशन वाला मनी प्लांट है और ये सदियों से हमारे पास लगा हुआ है। यानी कि हमारे पिताजी के टाइम में भी यही मनी प्लांट हुआ करता था। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसी यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने लगाया था मनी प्लांट, उसी वैरायटी का है ये, सेम वंश से है, उसी ख़ानदान से है ये। यानी कि मदर प्लांट हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया था और ये आगे हम इसकी बेल जो है बढ़ा रहे हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल का होना आवश्यक है, यानी कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए, पानी जो है इसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते, पार्शियल सनलाइट का ये पौधा है। देखिए, इस समय भी हमने इसको गैलरी में रखा हुआ है। सीढ़ियों के पास जो जगह है, देखिए इस जगह में इसको रखा हुआ है। इस पर डायरेक्ट सनलाइट किसी प्रकार की नहीं आती है। इसको जो है इनडायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है। सामने से देखिए, इधर से काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होता है, सूरज का प्रकाश यहाँ आता है, उसी से ये ग्रो हो रहा है। इसको जो है अच्छे से चलाने के लिए आप इसमें जो चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद छलनी में जो चाय पत्ती बचती है उसको अच्छे तरह से धो लें, सुखा लें, उसके बाद उसको जो है इसकी जड़ों में गुड़ाई करने के बाद डाल दें, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट भी इसमें डाला जा सकता है, एक एक मुट्ठी। किसी भी प्रकार के आप फर्टिलाइज़र डालते हैं इसमें, तो सभी फर्टिलाइज़र एक साथ ना दें, बल्कि 10 से 15 दिन के अंतर पर फर्टिलाइज़र डालें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनी प्लांट का जो पौधा है यह भी एक शुभ पौधा माना जाता है, इसलिए यह आपके घर को धन और संपदा से भर देता है। इसलिए यह भी एक लकी प्लांट है और ये भी होना चाहिए। इसको कटिंग के थ्रू भी उगाया जा सकता है। इसकी कटिंग लेकर इसमें जो एरियल रूट्स निकलती हैं, देखो ये एरियल रूट निकल रही है, इस तरह की एरियल रूट निकलती रहती हैं। ये एरियल रूट की साइड से आप कटिंग लेकर इसको मिट्टी में या फिर पानी में भी लगाया जा सकता है। बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। तो गार्डनिंग की शुरुआत आप मनी प्लांट से कर सकते हैं। ईजी ग्रोइंग प्लांट्स की लिस्ट में अगला पौधा है जेड प्लांट। इसको डॉलर प्लांट भी कहा जाता है। जेड प्लांट एक लकी प्लांट माना गया है। ये माना गया है कि जिस घर में जेड प्लांट बहुत अच्छे से होता है उस घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती, इसलिए इसको भी लगाना शुभ माना जाता है। तो गार्डनिंग की शुरुआत में आप इसे भी लगा सकते हैं। ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है जिसको ज़्यादा केयर और ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो ये प्लांट जल्दी ही सूख जाएगा। इस प्लांट को हरा भरा रखने के लिए आपको चाहिए कि आप इसमें डेली पानी ना डालें, बल्कि इसको तरसा कर पानी डालें। जब लगे कि इसको पानी की आवश्यकता है उसका भी एक दिन छोड़कर इसमें पानी डालें। देखिए, इसमें एक सिक्का मैंने रखा हुआ है, 1 रुपये का सिक्का ये पड़ा हुआ है। तो ये माना जाता है कि अगर हम इसकी जड़ में सिक्का रखते हैं तो ये इससे जो है हमारे घर में धन संपत्ति की बरकत होती है। इसलिए आप भी इस तरह से करिए। इसके लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल का होना आवश्यक है और पानी बड़ा संभल के इसे डालना चाहिए। ये जो है ये पौधा अक्सर कहते हैं कि ये पौधा एक इंडोर पौधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए। यह एक फुल सनलाइट का पौधा है। अगर आप इसको इंडोर रख देंगे तो धीरे धीरे ये पौधा
मर जाएगा और सूख जाएगा, इसलिए इसको बाहर सनलाइट में ही प्लेस करें। ये देखिए दोस्तों, ऊपर देखिए एक कबूतर घूम रहा है, ऊपर शीशा लगा हुआ है और कबूतर को लग रहा है कि ये दरवाज़ा है, ये यहाँ से बार बार शीशे से टकराता है। मैं ऊपर जाके माउंटी का दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि ये बेचारा निकल सके, काफ़ी जो है उलझन में फंसा हुआ है। कबूतर भैया रुको, अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक तो जाओ। चलो मैं खोल रहा हूँ, आप मेरे से मत टकरा जाना। चलो इधर जाओ, चलो। वो देखो दोस्तों निकल गया। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला पौधा है हरसिंगार का पौधा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हरसिंगार का पौधा है। यह भी इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसके जो फूल हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं। बीच से इसके फूल जो है ऑरेंज कलर के होते हैं। ये जो है रात को समय खिले रहते हैं और सुबह गिर जाते हैं। यह एक मात्र ऐसा पौधा है जिसके गिरे हुए फूलों को देवताओं को चढ़ाया जा सकता है, और कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसके गिरे हुए फूलों को हम देवताओं को चढ़ा सकते हैं। इसको उगाने के लिए भी 10 इंची के पॉट कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा वेल ड्रेन्ड सॉइल इसमें होनी चाहिए। पानी जो है इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इसकी मिट्टी गीली चिपचिपी रहेगी तो ये पौधा अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरह से केयर करेंगे तो ये पौधा भी आपके प्लांट को, घर आंगन को खुशियों से और खुशबू से भर देगा। दोस्तों इस कड़ी में हमारा अगला प्लांट है शमी का पौधा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, शमी का पौधा भी एक शुभ माना जाता है। यह पौधा शनि देव को अति प्रिय होता है। इसके अलावा भगवान शिव को इसके फूल अर्पित किए जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। और ये एक डेजर्ट प्लांट होता है। इसे भी ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा पानी देने की भी इसको आवश्यकता नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी जड़ें गल जाती हैं। और वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है इसके लिए होना अति आवश्यक है, यानी कि पोरस मिट्टी जिसमें से पानी निकल जाए इजीली। तो गार्डनिंग की शुरुआत में भी इसे आपको लगाना चाहिए। वैसे भी ये जो है एक अति शुभ पौधा माना जाता है। इसे घर के दरवाजे के या गेट के जब आप अंदर खड़े हों तो उसके अपने जो है राइट साइड में रखना चाहिए, यानी कि घर से बाहर निकलते समय ये पौधा जो है आपके राइट साइड में होना चाहिए। तो ये लकी होगा आपके लिए। तो दोस्तों ये थे ऐसे 9 पौधे जिन्हें आप गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं और गार्डनिंग का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।